पैदा होते ही बच्चे को जॉन्डिस होना एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो न्यूबॉर्न में होती है। आज के वीडियो में हम इसके पीछे होने वाले रीज़न के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें, क्योंकि ये आपके शिशु के स्वास्थ्य के बारे में है। तो आप सभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर पूरा वीडियो ध्यान से सुनें और समझें। आप माँ हैं, आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें कोई भी लापरवाही ना करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पीलिया होता क्या है। पीलिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्किन, आँखें और कभी कभी बॉडी फ्लूइड पीली यानी येलो कलर की दिखाई देने लगती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? असल में ये इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी में बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट जमा हो जाता है। जब लीवर प्रॉपरली बिलिरुबिन प्रोसेस नहीं करा पाता तो ये ब्लड में कलेक्ट हो जाता है। इसका इफेक्ट बॉडी की आउटर सरफेस में देखने को मिलता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये बिलिरुबिन आखिर होता क्या है। ये एक येलो ऑरेंज सब्सटेंस होता है जो तब बनता है जब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। हमारे बॉडी में आरबीसी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है और जब ये सेल्स पुराने हो जाते हैं तो स्पाइन इन्हें ब्रेक डाउन करता है। इस ब्रेक डाउन प्रोसेस में बिलिरुबिन जनरेट होता है जो फिर लिवर तक पहुंचता है, जहां वो प्रोसेस होता है और फिर पित्त के साथ स्टूल के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। आप दिन भर में कई तरह के वीडियोस देखती हैं, जैसे कॉमेडी, कुकिंग वगैरह, पर इस टाइप के वीडियोस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपको अपने बेबी के हेल्थ से रिलेटेड जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा टाइम इस तरह की वीडियोस को भी दें और अपने बेबी के हेल्थ से रिलेटेड सारी नॉलेज अपने पास रखें। न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होना एक आम बात है। क्या आप इसके रीज़न जानना चाहती हैं? तो आइए जानते हैं। बच्चे का लिवर पैदा होने के बाद फुली मैच्योर नहीं होता है। लिवर का काम बिलिरुबिन को प्रोसेस करके बॉडी से निकालना होता है। चूँकि न्यूबॉर्न बेबी का लिवर अभी डेवलपिंग स्टेज पर होता है, वो अभी बिलिरुबिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसके कारण वो ब्लड में जमा होने लगता है। तो इस कारण बच्चे को पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस का दूसरा कारण होता है कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तब उसका डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, जिसे फेटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब पैदा होने के बाद बेबी की बॉडी इस हीमोग्लोबिन को एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करती है। अब इन कन्वर्शन प्रोसेस में ज़्यादा आरबीसी ब्रेक डाउन होती है और फिर ये एक्सेस बिलिरुबिन प्रोड्यूस करती है। इस कारण बेबी को पीलिया हो जाता है। अब इसका तीसरा कारण होता है कि जो बेबी अपने समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये है कि प्री टर्म बेबीज़ का लिवर और भी मैच्योर होता है, जो बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, तो बेबी को जॉन्डिस हो जाता है। इसका चौथा कारण है कि कुछ केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जॉन्डिस भी होता है, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहते हैं। ये तब होता है जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं मिल पाता या इनसफिशिएंट मिल्क इनटेक होता है, जिनके कारण बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि पीलिया के लक्षण क्या है। देखिए, बच्चों में पीलिया के कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिसे पेरेंट्स और डॉक्टर नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि बच्चे की स्किन और आँखें पीली सी हो जाती हैं। दूसरा लक्षण है कि बच्चा बहुत थका हुआ सा लगने लगता है। तीसरा है कि वो फीड नहीं करता, आपको उसे फीड कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। चौथा लक्षण है कि आप देखेंगे कि जब ज़्यादा रोशनी या लाइट होती है तो बेबी की आंखें शाइन करती हैं। इन चारों लक्षणों से आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को जॉन्डिस हो गया है। जब बेबी पैदा होता है तो पैदा होते ही न्यूबॉर्न का बेसिक हेल्थ चेकअप किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि बेबी को जॉन्डिस है कि नहीं। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि बेबी को जॉन्डिस है तो वो आपको कुछ टेस्ट कराने को कहते हैं। बिलिरुबिन का लेवल चेक करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट से पता चल जाता है कि बेबी के बॉडी में कितना बिलिरुबिन है और वो लिवर से प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं। ये एक स्पाइन डिवाइस होता है जो कि स्किन के ऊपर से बिलिरुबिन लेवल चेक करता है। इसमें कोई नीडल नहीं लगती और ये एक पेनलेस प्रोसेस होता है। न्यूबॉर्न जॉन्डिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बिलिरुबिन के लेवल पे और बेबी के हेल्थ के कंडीशन पे। अगर जॉन्डिस लिमिट में होता है तो ये कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट 3 तरीके से होता है।
सबसे पहला तो फोटोथेरेपी करते हैं, जिसमें कि बेबी को ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। ये लाइट बिलीरुबिन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि बॉडी में आसानी से एलिमिनेट हो सके। दूसरा तरीका है कि अगर बिलीरुबिन लेवल बहुत हाई है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इस प्रोसेस में बेबी का थोड़ा सा ब्लड रिप्लेस करके फ्रेश ब्लड दिया जाता है। और तीसरे तरीके में प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग से बेबी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखा जाता है, जो बिलीरुबिन एलिमिनेशन में हेल्प करता है। देखिए, माइल्ड जॉन्डिस कॉमन है, जो कि ज़्यादातर केसेस में पता भी नहीं चल पाता, पर कुछ सिचुएशन में ये ख़तरनाक हो जाता है। ये बहुत रेयर है लेकिन सीरियस कंडीशन है जब बिलीरुबिन ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, पर ऐसा बहुत ही कम केसेस में देखा गया है। इसीलिए हमें बेबी को लेकर शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए, हर तरह की नॉलेज रखनी चाहिए, अपना थोड़ा सा टाइम बेबी से रिलेटेड वीडियोस और आर्टिकल में भी देना चाहिए। कई बातें अपने डॉक्टर से भी पूछनी और समझनी चाहिए। जॉन्डिस से बचाव के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और टाइमली फीडिंग से बिलीरुबिन बॉडी से निकल जाता है। फीडिंग रेगुलर होने से बॉडी हाइड्रेशन में रहती है और लिवर का फंक्शन भी स्मूथली चलता है। इसके अलावा अगर आपका बेबी रिस्क फैक्टर में है तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप ज़रूरी होता है, जिससे जॉन्डिस को अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट किया जा सके। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।